परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 25 मई। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 18 वचन। प्रभु के लोगों को एकजुट रखने वाला मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बंधन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। ध्यान पूर्वक इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय का अध्ययन करें। इस बात पर ध्यान करें कि यह बातें इफिसियों के विश्वासियों को जो आत्मा में वृद्धि पाए थे उनको लिखी गई थी। इसलिए पौलुस ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं और तुम जो दूर हो उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि विश्वास से प्रभु यीशु मसीह तुम में बसे। परंतु तुम कहोगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह उनमें पहले से वास नहीं करता था? अरे, घर में आना और उसमें वास करके उस पर अधिकार रखना, इन दोनों में बहुत फर्क है। आप किसी के भी घर में मेहमान की रीति से रहें, परंतु जैसा चाहें वैसा बर्ताव करने की वहां आपको स्वतंत्रता नहीं है। परंतु जब आप घर के मालिक बनते हैं, तब घर के किसी भी भाग में किसी भी समय घूमने की आपको स्वतंत्रता है। इसी रीति से प्रभु को हमारे अंदर हमारे घर का मालिक बनकर सदैव रहना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक भाग पर उसका अधिकार होना चाहिए। जब हम सबके जीवन में ऐसा होता है, तब परमेश्वर के प्रेम की संपूर्ण सीमा हम जानेंगे। तब सब पवित्र लोगों के साथ हम इस प्रेम को समझ सकेंगे। पौलुस ऐसा कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को तब ही संपूर्ण रीति से समझेंगे जब हम सब ऐसे इकट्ठे मिलेंगे। अकेले रहने से, सिर्फ अपने लिए जीने से हम इसे समझ नहीं सकते। मसीही लोग आपस में भेदभाव रखते हैं। ऐसे बंधनों में आप यदि फंस जाएं, तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में आपकी समझ सीमित होकर रह जाएगी। साथी मसीहियों के प्रति आपका व्यवहार भी छोटे मन का हो जाएगा। विशाल हृदय रखकर संसार के दूसरे भागों में रहने वाले परमेश्वर के बालकों से प्रेम रखकर आपको ऐसी रुकावटों पर जय पाना चाहिए। परंतु इसे संभव बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु को न केवल हमारे हृदयों ही में रहने का अधिकार देना चाहिए, परंतु हमारे संपूर्ण स्वभाव पर भी अधिकार देना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु बनता है, तब हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से उसके सब संतों की ओर बहता है। परंतु जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम केवल अपनी पसंद के भाई बहनों से ही प्रेम रखेंगे। गोरे लोग गोरे लोगों को ही चाहेंगे, काले लोग काले लोगों को चाहेंगे। ऐसा पक्षपात वाला प्रेम हमें सभी पवित्र लोगों के प्रति प्रेम रखने से रोकेगा। यह ईश्वरीय प्रेम नहीं है। जब एक सच्चा विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलेगा, तब ऐसा नहीं पूछेगा कि आपकी जाति या व्यवसाय क्या है। मसीह का प्रेम तुरंत ही उन्हें बांध लेगा, क्योंकि मसीह के जीवन ने उन दोनों के जीवन को संपूर्ण रीति से अपने अधिकार में ले लिया है। हम सबके जीवन में हम सबको जोड़ने वाला यह अदृश्य बंधन
प्रभु दृढ़ करे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।